हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, पहले अपन साधारण ब्याज का डेफिनेशन समझेंगे। साधारण ब्याज की डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी मूलधन पर एक समान दर से निश्चित समय के लिए कुछ ब्याज लगाई जाती है, तो वो ब्याज जो होती है उसको कहते हैं अपन साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसी से रिलेटेड इसका डिनोटेड साइन भी क्या हो गया है? एस आई। क्लियर है? एस का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, आई का मतलब है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो होता है साधारण ब्याज का वो होता है P मल्टीप्लाई R इंटू टी डिवाइड में 100। अब ये क्या है PRT? तो इसको समझते हैं। P का मतलब यहाँ है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मूलधन। मूलधन एक ऐसा धन है जो बैंक आदि से उधार लिया जाता है, ये हो गया मूलधन। आर का मतलब यहाँ पर क्या है? रेट यानी दर, जो साधारण ब्याज में एक समान दर लगाई जाती है। यहाँ पर टी का मतलब है टाइम, हिंदी में समय। समय एक निश्चित समय के लिए ब्याज लगाई जाती है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला एस आई इक्वल पी आर टी डिवाइड में क्या होगा? 100 होगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड पहले हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इससे रिलेटेड 250 रुपए पे रुपए कितने दिए हैं? 250 रुपए दिए हैं। तो ये 250 रुपए क्या हो गया हमारा? पी, यानी ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्लियर है? तो 250 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4%, जो 4% है वो हमारा क्या है? दर है, का मतलब क्या हो गया? ये आर हो गया है। और क्या दिया है कि दर से 2 साल के लिए, तो टाइम हमारा जो दिया है वो क्या दिया है? 2 ईयर दिया है। ठीक है, 2 साल दिया है। तो 2 ईयर के लिए हम करें क्या? अब इसके लिए हम साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है क्या हमको? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे P मल्टीप्लाई R इंटू 100 डिवाइड में क्या? 100। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू जो है हमारा मूलधन जो है वो 250 रुपए है। R जो है 4% है, 4 लिख दिया। यहाँ पर परसेंट हटाया ही गया है, तभी यहाँ पर 100 पहले से लिखा गया है, क्योंकि R ये वैल्यू और इसका परसेंट में ये 100 लिखा है, इसलिए अलग से आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर टाइम की जगह आपको लिखना है क्या? 2। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, तो चलिए करें। 0 से 0 को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 जा और 5 4 जा कितना हो गया? 20 रुपीज। ये क्या है हमारा? 20 रुपए। ये हमारा क्या आ जाएगा? एसआई, यानी ब्याज जो है वो हमारी क्या आ गई? साधारण ब्याज 20 रुपए आ गई। साधारण ब्याज यानी एसआई जो है वो हमारा क्या हो गया? 20 रुपीज। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है कि 1475 रुपए का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला ब्याज कितने रुपए होगा, ये हमको निकालना है। तो अभी हमने बताया जो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला एस आई इक्वल क्या होता है? P मल्टीप्लाई R इंटू 100 और डिवाइड में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई T डिवाइड में क्या कर देंगे? 100 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 475 किसकी वैल्यू है बेटा? P की वैल्यू है 475 रुपए। R यानी रेट क्या दिया है? 4% दिया है। T यानी समय कितना दिया है? 5 ईयर दिया है। सारी वैल्यू को हम फिल कर लेंगे इसमें फॉर्मूले में। तो चलिए फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। सारी वैल्यू को जब फॉर्मूले में फिल करेंगे तो P की वैल्यू 1475 मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई किया 5 और डिवाइड में हमने कर दिया 100 को। इसको कैंसिल करें तो देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 5 जा, यहाँ पर 5 1 जा, यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 हो गया, 4 बचा, 5 9 जा हो गया 45, यहाँ बचा 2 और 5 5 जा 25। क्लियर है? तो 295 रुपीज जो हमारा आ गया वो क्या आ गया है? ऐसा ही आ गया है, यानी साधारण ब्याज जो आया है हमारा कितना लगेगा? 1475 रुपए में जो हमको ब्याज देना पड़ेगा वो है 295 रुपए, और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। क्लियर है? तो देखिए अब हम कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं।
देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनराशि बताना है, धनराशि बताना है यानी पी की वैल्यू निकालनी है यहाँ, जिससे 10% प्रति वर्ष की दर पर प्रतिदिन ₹1 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिदिन ₹1 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 साल के लिए कितना होगा हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। कुछ हम डिटेल आपको बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी पर नॉलेज के लिए होना चाहिए। तो देखिए वी नो दैट वन ईयर में हाउ मैनी डे, क्योंकि डे के प्रतिदिन लिखा है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 365 डेज। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। तो ₹1 प्रतिदिन लगाया जा रहा है, ₹1 यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 365 में, तो इक्वल क्या होगा, ऑब्वियसली ये 365 ही आएगा। ठीक है, तो 365 कितना साधारण ब्याज हो जाता है, ये किसकी वैल्यू है, ये SI का मान है। यहाँ पर दिया है कि साधारण ब्याज ₹1 प्रतिदिन लगाया जाता है। ठीक है, ₹1 प्रतिदिन यानी 365 रुपए आ गया, क्योंकि 365 दिन लगाया जा रहा है ₹1, तो 365 क्या आ गया, रुपए आ गया साधारण ब्याज की वैल्यू। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, SI इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइड में 100। SI की जगह क्या लिखेंगे अपन, 365। P की जगह नहीं दिया है, अपन को फाइंड करनी है, P की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और यहाँ R की वैल्यू गिवन है, 10% R की वैल्यू दी है। ठीक है, प्रतिवर्ष की दर से, तो 1 साल की दर से, तो T समय क्या है, 1 ईयर है, तभी तो अपन ने 1 ईयर का ये निकाला है, 1 ईयर में 365 डेज के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन ₹1 की बात कर रहा था, तो हमने 1 ईयर के लिए वैल्यू निकाल ली। अब सारी वैल्यू को हम यहाँ पर फिल कर दें, तो चलिए फिल कर देते हैं। P की वैल्यू हमको निकालनी है, R की वैल्यू हमको दी है 10, T की वैल्यू दी है 1 यहाँ पर, और 100 का 100 है। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 मल्टीप्लाई में 100, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको एज इट इज रख दीजिए, और 10 मल्टीप्लाई 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इक्वल में किसकी वैल्यू आ जाएगी, मूलधन यानी P का मान आ जाएगा। 0 से 0 को हम कैंसिल करें, 365 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो P इक्वल क्या आ जाएगा, 3650 रुपीज। ये किसकी वैल्यू आ गई, अपने प्रिंसिपल की, यानी मूलधन हमारा जो है, धन राशि हमारी कितनी आई है, 3650 रुपए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा लेंथी पढ़ते हैं एग्जाम में करने के लिए, पर हम उसको बहुत ही इजी ट्रिक से आपको समझाएंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मेन वाला कि SI जो फॉर्मूला होता है PRT/100, वो उसको मैंने टाइप फर्स्ट में रखा है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो है अपन पढ़ेंगे अमाउंट का, जिसको अपन बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। ये होता क्या है, जब भी हम अपने साधारण ब्याज को, यानी ब्याज जो है हमारी, उसको हम जोड़ देते हैं किससे, मूलधन से, यानी हम SI और किसको, SI ये है, उसको ऐड कर देते हैं किससे, प्रिंसिपल से। SI को प्रिंसिपल से जब भी हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, जो भी धन हमने जमा किया है कितने ब्याज के लिए, वो ब्याज को हम ऐड कर देते हैं मूलधन से, तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। अमाउंट का डिनोटेड साइन बेटा कैपिटल A, तो कैपिटल A इक्वल होता है SI प्लस P होता है। सपोज हमारा जो ब्याज बन रहा है, हमारा मूलधन जो है वो कितना है, 450 रुपए है। क्लियर, और ब्याज हमको क्या देनी पड़ रही है, 50 रुपए, तो 50 रुपए को हम 450 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 500। किसकी रुपए, 500 रुपए आ गया हमारा, आ गया अमाउंट, यानी मिश्र धन हो गया हमारा। क्लियर है, ये मिश्र धन हो गया A इक्वल 500 रुपए। तो इसको मैंने टाइप सेकेंड में रखा है। टाइप थर्ड में देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ही लेंथी होगा, उसको हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड में करेंगे। अब जितने भी टाइप में समझाऊंगी, कई टाइप हैं, उसको मैं सारे को शॉर्टकट मेथड से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए टाइप थर्ड में हम करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज को
साधारण ब्याज की होना चाहिए, साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की 2 गुनी हो जाएगी। जब भी 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी दिया हो ना, तो n का मान क्या हो गया यहाँ पर 2 गुनी, यानी n इक्वल क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 10%, ये दिया है 10। अब अपने पास क्या है यहाँ पर, वही साधारण ब्याज की दर से ये सब और बाकी कुछ नहीं। फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। ये तो फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा शॉर्टकट ट्रिक में, टी इक्वल लिखे यहाँ पर n माइनस 1 डिवाइड में क्या कर दिए r और मल्टीप्लाई में क्या कर दिए 100, क्योंकि r का मतलब परसेंट में होता है तो मल्टीप्लाई 100 तो करनी पड़ेगा आपको। तो ये देखिए क्लियर है। और अगर r ऊपर होता है तो डिवाइड में 100 करते हैं ना अपन SI के फॉर्मूले में, उसी प्रकार अभी यहाँ पर r डिवाइड में है तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। अब यहाँ पर हम इस ट्रिक में हम सारी वैल्यू को फिल करेंगे। तो देखिए t इक्वल n का मान यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, ये हो गया ब्रेक, यहाँ हो गया 1 का मल्टीप्लाई 10 में तो आ गया 10 ईयर। ये वैल्यू आ गई t की, कितनी आ गई 10 ईयर आ गई। ठीक है, 10 साल आ गई। क्लियर है। देखिए बच्चों, ये शॉर्टकट ट्रिक से तो बहुत ही इजी तरीके से आ गया अपना, पर इसी का अगर आप ट्रेडिशनल मेथड करते ना तो बहुत लॉन्ग होता। कैसा होता है ट्रेडिशनल मेथड में, करके बताती हूँ फिर कंपेयर करिएगा। ट्रेडिशनल मेथड में कि साधारण ब्याज की दर जो है वो मूल राशि की 2 गुनी हो जाएगी, यानी SI जो है हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, किसका, मूलधन का। तो हमको A दिया गया है कितना, सपोज मूलधन हमारा जो है प्रिंसिपल है क्या है P है। ठीक है, तो A इक्वल है 2P, तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है A माइनस P होता है ना। तो A का मान क्या है 2P माइनस P, तो इक्वल में आ गया P, यही हुआ। इस P को हम किस में रख दें, अपने फॉर्मूले में रख दें, PRT डिवाइड में हो गया 100। इस SI की जगह हम रखेंगे P, यहाँ भी हो गया P, R की वैल्यू हो गया 10 और T हमको करना है फाइंड, डिवाइड में हो गया 100। क्लियर हुआ। P से P को हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर देंगे। 0 से 0 को हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ हो गया क्या 10 P इक्वल में हो गया P T, P से P ब्रेक हुआ तो 10 ईयर किसकी वैल्यू आ गई T की। T जो है टाइम वो क्या आ गया 10 ईयर। ये हमारी रही ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम X भी लेट कर सकते थे, पर मैंने P को P ही लेट किया है। आप इससे भी कर सकते हो। और ये रही अपनी शॉर्टकट ट्रिक, जिसको करने में हम बोलते हैं कुछ ही सेकंड लगेगा एग्जाम में। ये सब तो बेटा आपको लिखना नहीं है, ये तो गिवन मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको सीधे कहाँ उतरना है, फॉर्मूले में, कि फॉर्मूला क्या होता है। आप सीधे फॉर्मूले में वैल्यू फिल करोगे, फॉर्मूला अपने माइंड में रखिए कि क्या होता है, वैल्यू फिल करें, दिस इज हो गया हमारा आंसर। कुछ ही सेकंड में आप इजीली कर सकते हो, पर इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा। और भी देखिए टाइप में समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, जिसको करने में बहुत ही कम टाइम आपको लगेगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। अब देखिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि कितने वर्ष में एक राशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर जो दी है वो 10% क्या हो, वार्षिक हो। तो अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो 3 गुना हो जाएगी। जब भी हो जाएगी की बात करता है वो क्या है हमारा मिश्र धन, यानी उस धन में, यानी मूलधन में SI जो हमारा ब्याज है वो जुड़ चुका है, तो बोल रहा है 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मिश्र धन की बात कर रहा है। मिश्र धन कितना है 3 गुना, किसका, एक राशि का। तो राशि यानी मूलधन, मूलधन P होता है, तो P का कितना गुना, 3 गुना ले लिया। ठीक है, तो SI कितना हो जाएगा, उसके लिए SI होगा तो मिश्र धन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं P को। मिश्र धन ये जो है अमाउंट A से डिनोट कर लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। A की वैल्यू 3P माइनस P इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 2P हो जाएगा। ठीक है, P को मैंने P ही डिनोट किया है। यहाँ पर दर जो है R है, कितनी है 10% है। T जो है वो अपन को फाइंड करना है। क्लियर है, तो हमारा फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड SI इक्वल PRT डिवाइड में क्या है 100। SI की जगह में रखूंगी 2P, P की जगह हम P ही रखेंगे, R की जगह हम रखेंगे 10, T हमको फाइंड करना है और डिवाइड में हो गया 100। 0 से 0 को हमने ब्रेक कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 20, P
टी से पी को हमने ब्रेक कर दिया तो टी इक्वल हो गया 20 ईयर। ये हमारी रही ट्रेडिशनल मेथड। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर दिक्कत कहाँ होती है हमको, यहाँ पर होती है। सपोज स्टूडेंट आप यहाँ पर ये प्रोसेस करना एग्जाम में भूल गए, बहुत जल्दबाजी रहती है तो आप ये पूरा गलत कर बैठोगे। सपोज आपने 3 देख के यहाँ पर 3 ही रख दिया तो ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ईजी है। क्या करोगे शॉर्टकट ट्रिक में? शॉर्टकट ट्रिक में अपन को करना क्या है, पहले आप देख लीजिए, वर्ष निकालना है, वर्ष निकालना है यानी टी निकालना है। गुना हो जाएगा तो गुने को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एन से। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। और आर क्या दिया है हमको, 10% दिया है। आर और एन दिया है ना, टाइम निकालना है तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइड में आर मल्टीप्लाई में 100। ये हमारी गई शॉर्टकट है। इसमें आप वैल्यू भर लो, 1 सेकेंड लगेगा आपको, कुछ भी नहीं करना। देखो n-1 यानी 3-1 2 हुआ, 2 डिवाइडेड 10 से ये गया, यहाँ हो गया 20 ईयर। ओरल ही आप आंसर दे सकते हो। तो देखिए करेंगे कैसे, यहाँ हो गया 3-1 डिवाइड में आर यानी 10, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई में 100, ब्रेक कर दिया, यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 यानी 20 ईयर हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? यानी हमको समय कितना लगेगा, 20 साल लगेगा 3 गुना करने में। क्लियर हो गया होगा? तो इसी तरीके से अगर हम वर्ष ना निकालें और दर निकालने की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि जो है निवेश की जाती है। यदि 16 वर्षों में यह 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज क्या होगा, 2 गुनी हो जाती है। एन का मतलब क्या है बेटा, 2 है। कितने वर्ष में, 16 वर्ष में, तो 16 ईयर जो है किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है। तो हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करें, क्या होती है, निकालना क्या है, दर। आर को हमको फाइंड करना है। आर को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल एन माइनस, ऊपर का सेम रहता है बेटा। जब हमको टी निकालना था तो हमने डिवाइड में आर रखा था, अब हमको आर निकालना है तो डिवाइड में हम रखेंगे टी और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 100 का। क्लियर है? तो आर इक्वल हो जाएगा, एन की वैल्यू है 2 माइनस 1, टी का मान है कितना 16, तो डिवाइड में हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। क्लियर है? इसको हमने ब्रेक किया, 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, यहाँ पर हो गया 25 डिवाइडेड 4। इसको हम और शॉर्ट करें तो 4 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो गया, 4 6 जा 24। क्लियर? अब हमने 1 बचा तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 1 0 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 4 5 जा 20 हो गया। इतना परसेंट हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। यानी दर जो हमारी आई है वो कितने प्रतिशत आई है, 6.25। ठीक है, 25% हमारी जो आई है, 6.25%, ये हमारी क्या आई है, दर आई है। किसके लिए, 2 गुना करने के लिए। ठीक है, आपको शॉर्टकट ट्रिक पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, आप जरूर एक बार करके देखिएगा। इसी टाइप में साधारण ब्याज के बहुत सारे टाइप हैं। आज मैंने केवल 3 ही टाइप आपके सामने बताए हैं और आगे वाली पार्ट में हम इसके भी आगे के कुछ पार्ट बताएंगे आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटा ना जाए। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू।